हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और आज के सेशन के अंदर हम प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, अगर बॉक्स बनाना है उसकी डिजाइनिंग किस तरह करते हैं इसको हम देखने वाले हैं। अच्छा जी, तो ये जी पैकेजिंग है किसी भी बॉक्सिंग की। अगर कोई पॉलिश है, वॉट एवर, कोई लोशन है या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है उसकी अगर हमें पैकिंग डिजाइन करनी है तो उसके लिए हम किस तरह डिजाइन करते हैं और उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह होती है। मेजरमेंट तो वही होती है जो कि आपको साइजिंग दी जाती है, आप उसी की साइजिंग के मुताबिक अपना डिजाइन वगैरह बना सकते हैं। फर्ज करें जी मुझे इसके साइजिंग बनानी है और साइजिंग के लिए मैं कोई साइज यहाँ से ले लेता हूँ, न्यू कर लेते हैं, इंचेस में कोई साइज ले लेते हैं 8x8 का। यहाँ पर हम मुझे साइज दे देते हैं 8x8 और क्रिएट कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे बॉक्स बनाना है और बॉक्स बनाने के लिए हम उसकी डायमेंशन दे देते हैं और हम उसकी डायमेंशन दे रहे हैं जी, विड्थ उसकी 1 और हाइट उसकी 2। हमने एक बॉक्स आराम से बना दिया, या आप इसे कह दें 1.5 एंड 2। ओके कर लें। 1.5 बॉक्स का दोबारा बना लेते हैं, इसे कर लेते हैं जी 1.3 और हाइट हम इसकी कर लेते हैं 2.4। ठीक है जी, ये जी हम अपना एक परफेक्ट सा बॉक्स हम बना लेते हैं। ठीक है, बाकी आपको जो लगे कि नहीं है सही आप उसे डिलीट कर सकते हैं। ये फर्ज करें जी आपके क्लाइंट ने आपको साइजिंग दे दी, मैंने अब नॉर्मल साइज जानकर रखा है कि आपको पता हो कि 1.3 भी अगर साइज आता है तो वो भी लगाते हैं, हम किस तरह लगा सकते हैं, तो उसके हमारे पास क्या ऑप्शन है। उसके बाद जी हमें इसकी ऊपर वाला बॉक्स बनाना होगा, तो ऊपर वाले बॉक्स का साइज हम किस तरह निकालेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी राइट एलिवेशन बनाते हैं और राइट एलिवेशन के लिए हम 2.4 आई थिंक सो हमने हाइट रखी थी ना, तो हम बॉक्स में जाते हैं, 2.4 इसकी हाइट रहने देंगे। इधर 1.3 इंचेस जो है इसकी विड्थ है, इसको हम कर देंगे 0.8। हम इसकी बॉक्सिंग का 0.8 का साइड एलिवेशन दे देते हैं। वैसे माचिस की डब्बी टाइप सी बन रही है, तो अगर हम इसे थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहे हैं तो हमने 1 पॉइंट, इसको सिर्फ हम 1 कर देते हैं। नाउ बेटर। अच्छा, अब हमें चाहिए जी इसके बिल्कुल ऊपर एक बॉक्स जो कि हम इसी को ही कॉपी करके इसके ऊपर रखते हैं। और यह हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम एक और डायमेंशन ले लेते हैं। ये हमारी डायमेंशन इसके ऊपर वाली क्या बनेगी, इसके ऊपर वाली बनेगी जी जो इसका साइज होगा 1 विड्थ बनेगी और हाइट भी उसकी 1 होगी। ठीक है, क्योंकि इसकी जो लेंथ होगी वही इसकी बॉक्स हाइट होगी ना, तो हम उसकी हाइट जो देंगे वो देंगे जी अब यहाँ पर 1, और 1 से हम थोड़ा बड़ा करेंगे, फोल्डिंग भी आती है, तो हम उसे करेंगे जी 1.3। 1.3 ज्यादा है, 1.1 कर लेते हैं। ये जी बॉक्स आ गया, अब इस बॉक्स को उठा के हम यहाँ रखेंगे, लेकिन इसकी जो साइजिंग है वो हमारी है 1.4, ऐसे ही था आई थिंक। 1.4 हमने इसकी विड्थ रखी थी, तो ये आप लिख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। मैंने लिखा नहीं है, याद भी नहीं किया। 1.4 बाई 1.1 आई थिंक, तो यही इसकी डायमेंशन हो, नहीं 1.3 होगी आई थिंक। तो खैर हम इसे खुद से कर लेते हैं, तो आप इसकी डायमेंशन लिख कर सकते हैं। ठीक है,
ये जी फर्ज करें इसका ऊपर वाला बॉक्स हमने तैयार कर लिया। ये हमने जी 3 साइड्स बॉक्स की तैयार कर ली। एक साइड ऑलवेज सी बात है, यहाँ पर भी जो बॉक्स आएगा उसका भी साइज यही होगा, और उसके बाद फ्लिप श्लिप नहीं करने, क्योंकि अभी हम सिर्फ एग्जीक्यूशन देख रहे हैं, प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन देख रहे हैं। तो उसके लिए जी हम डिज़ाइन का इम्पैक्ट किस तरह डालेंगे, डिज़ाइन किस तरह डालेंगे, तो डिज़ाइन के लिए जी आप इसके अंदर कोई कलरिंग शर्निंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर जी मैं और कलर कर लेता हूँ। नी से कलर पिक कर रहा हूँ, और पिक करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर, ठीक है जी। और इसको भी हम यही कर देते हैं। सॉफ्ट कलर करते हैं, या बॉक्स का कम्बिनेशन उठा लिया करें। अगर समझ ना आए ना, कोई कलर कम्बिनेशन नहीं समझ आ रहा, तो आप यहाँ से पिन इंटरेस्ट पे चले जाएं और यहाँ पर लिख दें जी इधर हम लिख देते हैं जी बॉक्स डिजाइन, और बॉक्स के अंदर जी हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट कम्बिनेशन आ गई। तो हम यहाँ से कोई अगर हमें कम्बिनेशन अच्छा लगता है तो हम उस कम्बिनेशन को अडॉप्ट करते हैं। फर्स्ट करें जी, आप इस बॉक्स को अपना बनाना चाह रहे हैं तो सिंपल इसे सेव करें, और सेव करके आप इसे डेस्कटॉप पे सेव कर दें। आप लोग बल्कि जब सेलेक्ट करेंगे तो प्रॉपर बनाइएगा। अभी मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ समझा देता हूँ बनना कैसे। सिंपल इसको उठा के रख लें, या ये कलर की अच्छी, इसको उठा के हम यूज़ करते हैं। तो हम सिंपल जी सिलेक्ट करते हैं अपनी शेप को यहाँ से, और इसके अंदर जी यहाँ से जी ये फॉन्ट लिख लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, एच ई। एच ई के अंदर हम थोड़ा सा शशका वशका ऐड करते हैं। शशके से मुराद के हम इसके अंदर फॉन्ट को अच्छा सा यूज़ करते हैं, जो कि कोई ब्रांड का इंसिग्निया भी लगे, ये यूज़ कर लेते हैं जी। जितना सिंपल रखेंगे उतना आपका काम एलिगेंट लगेगा, ये बस आपने याद रख। कुछ भी करें तो उसको सिंपलीफाई ज़रूर किया करें, टेक्स्ट ऐसे ना यूज़ किया करें कि बुरा लगने लग जाए आपका डिज़ाइन। उसके बाद जी मैं यहीं से ही कोई ऑलरेडी जो पेज मैंने बनाया हुआ है उसमें से हम कोई चीज़ें वगैरह उठा लेते हैं, और वो चीज़ें कुछ यूँ हैं। तो इतने को मैं उठा के अपने कैनवस पे ले आता हूँ। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी मैंने किया, तो ये यहाँ पर कैनवस पे हम ले आए। इसकी डायमेंशन हम खुद ही से थोड़ी सी छोटी कर रहे हैं। अब इस पे से हम डिज़ाइन कंटेंट थोड़ा सा उठा रहे हैं, तो ये आप खुद से क्रिएट करेंगे। और
ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको यहाँ पर ले आया हूँ, और इसमें से जो जो चीज़ें मुझे वाइट करनी है उसका टेक्स्ट को हम यहाँ से सिंपल वाइट कर देंगे, और इसको कोई और कलर अगर हमने देना है तो यहाँ से हम येलो कर लेते हैं, और लेकिन ज़्यादा हरा भरा करेंगे, कलर कॉम्बिनेशंस को डिस्टर्ब नहीं करते होते बस। अच्छा, ये जो कलर है ये आई थिंक सो इसके साथ मैच कर गया, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, या इसको हम यहाँ से लाइट ये वाला ब्राउन कलर सा दे देते हैं। नहीं, ये मज़े का नहीं लग रहा, येलो करके देखते हैं, ये मच बेटर। टून में रहना है बस, आपने अपनी जो आपने फर्ज करे शुरू में 3 कलर कॉम्बिनेशन यूज कर लिए हैं ना, अब आपने उन्हीं टून्स में रहते हुए अपना काम वगैरह कर, इस बात का खास ख्याल रखना है। और अब मैं जी ये अनार वाला पोर्शन उठा के यहाँ पे ला रहा हूँ। तो अब कुछ बच्चों के जहन में सवाल आना शुरू हो गया होगा, सर ये आपने कैसे बनाया था, मैं बता देता हूँ। अडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर बना हुआ है, तो आपने इसको बनाने की कोशिश हरगिज नहीं करनी, ये डिटेलिंग काम है। और ये जो है एप्पल के ऊपर एप्पल के ऊपर आप टैब पे काम करते हैं उसके ऊपर ये बना हुआ है, तो इसलिए अपनी एफर्ट ज़ाया ना करिएगा। आप अभी फ़िलहाल अहम चीज़ है, आपने जो लोगोस बनाए हुए हैं उन्हीं को यूटिलाइज़ करें, और उन्हें प्रॉपर यूटिलाइज़ किया करें ताकि आपकी चीज़ अट्रैक्टिव बने। उसके बाद जी मैं ये पूरा टेक्स्ट को यहाँ पे उठा के कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ से जी मैं जो पोमीग्रेनेट है अनार, इसको मैं यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर रहा हूँ थोड़ा सा। आप यहाँ पे ओपेसिटी पे चले जाएं, और थोड़ा सा इसको मैं डल कर रहा हूँ ताकि मेरा टेक्स्ट प्रोमिनेंट नज़र आना शुरू हो जाए। अब हम जी टेक्स्ट पोमीग्रेनेट जो पीछे अनार है उसको, और ये जो ऊपर टेक्स्ट है इसको सेंटर लाइन कर देंगे। अब ये प्रॉपर सेंटर लाइन है। अनार अगर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है तो इसको आप थोड़ा सा और कम कर दें ओपेसिटी, कोई मसला नहीं है। आपका मेन चीज़ होता है आपका टेक्स्ट, उसकी रीडेबिलिटी रहे, ये हमारा मेन फोकस होता है प्रोडक्ट के अंदर। इतना है, इतना आई थिंक सो मच बेटर, क्योंकि हमारा टेक्स्ट पढ़ा जा रहा है। और यहाँ पर जी हाची ब्रांड है, तो इसका जी हम थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए इसे ऊपर कर लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जी हम यहाँ से कुछ पोर्शन उठा लेते हैं, इसको अनग्रुप करते हैं पहले, और यहाँ से जी मैं इसको उठाने लगा हूँ। अनार को हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, और ये जो इसका इंसिग्निया है इसको ओवरऑल सबको सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करके आप सेंटर लाइन कर दें। खैर, इसको बेशक ग्रुप कर लें। अब पहले हम इसका कलर जो है वो चेंज कर लें, अपनी टोन के हिसाब से बिठा लें, लेकिन ये इसके ऊपर बिल्कुल पता नहीं चल रहा, तो हम इसका कलर, टेक्स्ट का कलर यहाँ से जो हमारे पास ग्रीन कलर है इसको लेकर देखते हैं, इससे कुछ बेटर टोनल वेरिएशन बनती है तो। बाकी को ब्लू ही रहने देते हैं। कंट्रोल जी, ग्रुप कर लें, जो जो पार्ट आपने बना लिया है इन सबको सिलेक्ट करें, और कंट्रोल जी ग्रुप कर लें। जब आपको लगता है आपका डिजाइन इज रेडी, कंट्रोल जी।
अब ये अलग-अलग 3 पोर्शंस आपने बना लिए। अच्छा जी। अब आपको इसकी प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप इसको प्रेजेंटेशन के लिए तैयार कर लें थोड़ा सा, साथ साथ हम इसे सेट करते रहते हैं। फर्ज करें जी ये डायमेंशन हैं आपकी, तो आप इसे सिंपली यहाँ से प्रोसेस वर्क वगैरह को उठा के यहाँ पे लें। अब बेशक बाकी पोर्शन को अगर आपको डिलीट करना है तो आप इसे आराम से डिलीट कर दें, और यहाँ पे स्पेसिंग बस ज़रा थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, हमें स्पेसिंग को देखना पड़ेगा, और यहाँ से इसकी स्पेसिंग को भी थोड़ा सेट। नाउ फाइन, ठीक है जी। अब आप इन 3 को सिलेक्ट कर लें, जो आपका इमेज है इसको हम राइट साइड पे अपना अब यूज़ करना है, इसे हमें अपना 3D फॉर्म क्रिएट करनी है। उसके लिए जी हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद से ड्रॉ करेंगे। ये जी आपका प्रोसेस वर्क है, इसको भी आप बिल्कुल ऐसे करके अलाइन कर सकते हैं, है ना? इसके साथ, या ये जो 4 आपका डिजिट है इसके साथ आप अलाइन करें। और ओवरऑल जी ये जो ब्लैक टेक्स्ट है इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और सिलेक्ट करके जी इनके कलर को मैं थोड़ा सा डल कर रहा हूँ, और कलर मैं यहाँ से ग्रेइश कर लेता हूँ दोनों। यहाँ से भी जो इसका कलर आउटलाइन है सिर्फ लाइन की, उसको भी हम चेंज करते हैं, कलर को इसके अंदर ले आते हैं और इसके कलर को यहाँ से नन कर देते हैं, और ग्रेइश टोन को यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी भी डाउन कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी, और यहाँ से हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं। नाउ फाइन। अब जी आपने देख लेना है ये सारी चीज़ें आपके पास अलग-अलग फॉर्म में हैं या नहीं है, इसको देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले जी हम यहाँ से जी थोड़ा-सा टेक्स्ट और ऐड कर लेते हैं, अपनी प्रेज़ेंटेशन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उसके बाद मैं फाइनल अपनी पोज़ीशन की तरफ आता हूँ। तो यहाँ से भी जी मैं टेक्स्ट उठा रहा हूँ, कंट्रोल सी, और सिंपल यहाँ पे लाके कंट्रोल वी।
अच्छा जी, उसके बाद जी पेन टूल से मैं इसकी पार्टीशन कर रहा हूँ और आप इसका सेंटर लेकर इसको बिल्कुल इसको पार्टीशन कर सकते हैं इसकी, और एंटर कर दें। और यहाँ से जी मैं स्ट्रोक को इसमें दे रहा हूँ और स्ट्रोक के पैनल में जाता हूँ और इधर से जी डैश लाइन ओपन कर रहा हूँ और डैश लाइन को इसको बढ़ा रहा हूँ और फाइन। उसके बाद ये दोबारा पेन टूल पे जाएं और यहाँ से लाइन लेकर आप इसकी पार्टीशन सेपरेशन कर दें और एंटर कर दें। ओवरऑल इसको कम करना है, इसकी ट्रांसपेरेंसी में जाएं और ट्रांसपेरेंसी में जाके उसकी ओपेसिटी को थोड़ा डाउन। अच्छा, उसके बाद ये टेक्स्ट भी मैं उठा के कंट्रोल सी, ये फाइल एक्चुअली थोड़ी हैवी हो रही है जिसकी वजह से ये थोड़ा थोड़ा हमें तंग कर रही है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको मैं बंद कर दूँ, जितना टेक्स्ट हमें उठाना है हम उठा लें। अच्छा जी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स के लिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। और छोटा करने के बाद मेरे पास जी एक टूल है जिसके ऊपर हमने इस ग्राफ को ऊपर हमें इसे सेट करना है, और वो ग्राफ है जी आपके पास यहाँ पर ये वाला। इसे हम कहते हैं जी पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह का ग्रिड बनकर आ जाएगा, और इसको जी पहले आप सेट करेंगे। ये जो डायमंड सा इसको आपको नजर आ रहा है ना, इसको लेकर आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आकर आप इसे अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। अब ये आपको जी प्रॉपर ग्राउंड्स दे रहा है और अब आपने इसके ऊपर अपनी प्लेसिंग वगैरह करनी है। ये जो ग्रीन कलर का ऊपर पोर्शन आ रहा है, इट्स मीन ये ऊपर बॉक्स के ऊपर वाला पोर्शन है। ये ब्लू जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है, इट्स मीन ये जो हमारी फ्रंट एलिवेशन है वो यहाँ पर आएगी, और हमारी जो साइड एलिवेशन है वो हम इसके ऊपर रखेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसका टॉप व्यू वगैरह ओवरऑल सारी चीजें सेट कर लेंगे बॉक्स के, तो वो आप देख लें। उसके लिए जी सबसे पहले मुझे इस शेप को लेकर आना है इसके ऊपर। तो इसको लाने के लिए मेरे पास क्या है, जब मैं अपना ग्राफ सेलेक्ट कर लूंगा और मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरा ग्रिड सही है, तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा पर्सपेक्टिव व्यू में जाना पड़ेगा। और यहाँ पर मेरे पास पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल है। यहाँ से हमें पर्सपेक्टिव ग्रिड सेट करने के बाद पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये आपके पास कुछ ग्राफ की चीजें नजर आ रही होंगी। आपको ये बता रहा है आपको कि भाई लेफ्ट पोर्शन के लिए जो ब्लू लाइंस हैं वो यहाँ से सिलेक्ट होंगी। इस पर क्लिक करें तो ये क्या कह रहा है, ग्रीन। ग्रीन का क्या मतलब है, जो ऊपर ग्रीन वाला ग्राफ है। और इसके ऊपर क्लिक करें तो ये क्या बता रहा है जी, ये येलो वाला, येलो वाले पोर्शन के ऊपर। अब हमें कैसे, पहले हम किस पे प्लेस कर रहे हैं, अब हम ब्लू वाले पे कर रहे हैं, और ब्लू वाले पे कर किसे रहे हैं, येलो वाले पोर्शन को। ग्रुप हमने किया हुआ होगा। अब हम इसको सिंपल लाके यहाँ पे रख देंगे। रखने के बाद हम सिंपल जी इसको बड़ा कर रहे हैं, और ये जी हमारा पहला स्टेप बन गया। उसके बाद जी हमें इसे लेकर आना है, लेकिन हमें इसे बिल्कुल ऐसे नहीं लाना। हमें इसे जी यहाँ से इसको येलो पे लेके आना है। तो येलो पे लाने के लिए पहले तो इसे हम कंट्रोल जेड अपने स्टेप बैक जाएंगे, और अब हम इसे येलो सेलेक्ट करेंगे, और अब हम इसे येलो वाले पार्टीशन पे ले आएंगे। उसके बाद जब इसे सिंपल उठा के इसे, और अब हमें इस पोर्शन को लाना है। तो पहले हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपनी सरफेस, और देन हम इस अपनी सरफेस पे से ले आएंगे। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड,
इसको पहले जी हम सेट कर लेते हैं। क्लिक करें एंकर पॉइंट को और देन आपसे मूव कर सकते हैं। प्रोसेसिंग का मसला है। खैर इसके जॉइंट्स को आपने इसके साथ मिला देना, ठीक है ना। और उसके बाद जी हम इसे ओके करते हैं, लेकिन उससे पहले यार एनी हाउ
अच्छा जी, अब हमें इस ग्राफ को खत्म करना है। ग्राफ को खत्म करने के लिए दोबारा हमें पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल में आना होगा और यहाँ पर सिंपल आके क्रॉस पे क्लिक कर देंगे तो आप इजीली इसके ग्राफ को सेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अच्छा, अब जो थोड़े बहुत हमें कमियां पेशियां हैं वो हम खुद सेट करते हैं। सिंपल यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप बिल्कुल आराम से इसके कॉर्नर्स को मीट अप करा देंगे। नाउ फाइन, ठीक हो गया। अब इसको जी हमें प्रेजेंट करना है और प्रेजेंट करने के लिए हम इसको अब पहले तो इसकी साइजिंग करते हैं और साइजिंग के लिए मैं ऑल्ट प्रेस करके मैं सॉरी कंट्रोल जेड ओवरऑल तीनों को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके इधर मैं कॉपी कर रहा हूँ, ओके कर दें। और अब बेशक इसको आप यहाँ से एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड के बाद आप इसको बड़ा छोटा करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, इजीली एक्सपेंड आप इजीली से कर सकते हैं। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ आप इसको बिल्कुल एक्सपेंड करें। उसके बाद जी हमें इसको इसके साथ प्ले करना है तो इसको भी जी एक्सपेंड कर दें आप। और एक्सपेंड के लिए तीनों को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं और यहाँ पर जाके एक्सपेंड करें। अब आप इसे जितना मर्जी बड़ा करना चाहते हैं इसलिए आप कर सकते हैं यहाँ से भी। इसे अपनी फाइनल प्रोडक्ट कंसीडर कर लें। और अब मैं जी इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखना चाह रहा हूँ तो आप बिल्कुल इसे ला सकते हैं। जैसे मैं राइट की क्लिक करके इसको शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा इसको साइड पे कर रहा हूँ। बेशक आप इसको इसके इंग्रेडिएंट्स को इधर लें और इधर लगा के थोड़ा सा शिफ्ट की मदद से थोड़ा छोटा कर लें। इसको जी मैं बॉक्स के इस कॉर्नर के साथ इस टेक्स्ट को अलाइन कर रहा हूँ और नाउ अब मुझे एक छोटी सी पट्टी सी इसकी पार्टीशन में देनी है तो मैं यहाँ पे आराम से इस पार्टीशन दे सकता हूँ। यहाँ से जी मैं ओवरऑल टेक्स्ट को डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे फर्ज करें आपको कोई टेक्स्ट देना है, कोई ब्रीफ देनी तो आप यहाँ पर उसे मेंशन कर देंगे, लेकिन उससे पहले आप ये टेक्स्ट वाला पैनल उठा लें और उसकी मदद से आप इसको थोड़ा सा साइजिंग इसकी सेट कर दें। प्रोसेस वर्क बिल्कुल एच पे चला गया है, इसको उठा के बेशक आप थोड़ा सा नीचे कर लें। ठीक है जी, ये जी आपकी असाइनमेंट रेडी है। अब इसको सेव करना है। सेव करने के लिए पहले तो इसके कैनवस के ऊपर एक बॉक्स सा बनाएं आप, हिडन बॉक्स जिसे हम कंसीडर करते हैं हिडन बॉक्स। और हिडन बॉक्स के बाद कोई चीज़ देख लिया करें कि कहीं बाहर तो नहीं जा रही। अगर ये जा रही हैं चीज़ें वगैरह तो इसे तो पहले आप तीनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप कर लिया और अब इसको हमने बिल्कुल इसके एज के साथ रख दिया। एक दफ़ा कैनवस की बाहर भी देख लिया करें कुछ है तो नहीं, ताकि दोबारा बार बार आपको अगेन अगेन वो एक्सरसाइज ना करनी पड़े। उसके बाद ये सिंपल फाइल में जाएं, सेव में जाएं, 20 बैच नंबर 20 के अंदर हम इसे सेव कर लेते हैं। और यहाँ पर जी मैं इसे मेंशन कर देता हूँ, एडवांस 3 लेक्चर 3
बैच 2021। ठीक है जी। इधर जी हम इसे सेव कराएंगे और फाइनली हम इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमें दोबारा फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है, एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट एज में जाना है और एक्सपोर्ट एज में जाकर आप इसे आराम से जेपेग फॉर्मेट, एक्सपोर्ट और क्वालिटी CMY RGB कलर्स, क्वालिटी 150, रेजोल्यूशन इसकी मीडियम होनी चाहिए और यहाँ से सिंपल आप ओके कर देंगे तो आपकी ये फाइल बन चुकी है। ये था जी आज का आपका लेक्चर। आई होप आपको मज़ा आया होगा, इंटरेस्टिंग है और काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी अबाउट टाइपोग्राफी एंड कलर। सिर्फ मुझे आप सेकंड 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा। यस, अब आप बता सकते हैं कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा और चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं, वो भी सारी चीज़ें आप मुझसे अभी शेयर कर सकते हैं। सर, आई ड्रॉ अ पेन टूल ऑब्जेक्ट, देन आई क्रिएटेड लोगो फ्रॉम माय 3D कर्व, इट इज गिविंग अननोन एरर। भाईजान, रैम का मसला आता है जब भी आप 3D का काम करते हैं। अगर आपकी रैम कम है तो ये मसला आएगा, तो इसलिए आपको पता होना ज़रूरी है। वो असाइनमेंट मैंने करवा तो दी है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के सिस्टम स्पेक्स बहुत ज़्यादा लो हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स वगैरह आती रही हैं। तो उसका जी कोई हल नहीं है। उसके लिए बस सिस्टम अच्छा होगा तभी उसका मसला हल होगा। लेकिन आपको बताना मकसद था, आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ किस तरह वर्क करती है। गोल्डन रेशो पे देखें, गोल्डन सर्कल रेशो पे ग्रिप जो है ना, आप इसको आपको प्रॉपर स्टडी करना होगा। ये मैं आपके अंदर डेवलप नहीं कर सकता। ये एक ऐसी एस्थेटिक्स, ये खुद से डेवलप प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी ना प्रैक्टिस के काफी ज्यादा टाइम के बाद ये चीज आपके अंदर डेवलप होती है। आप लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि आप लोग डिजाइनिंग करेंगे, अब आप लोगों ने सोच लिया है, ठीक है ना। ये आपका बेसिकली प्रोफेशन नहीं था, लेकिन अब मार्केट की डिमांड और इस जो हम जिस इरा के अंदर मूव कर रहे हैं डिजिटली, तो इसकी रिक्वायरमेंट है कि हम इन चीज़ों के साथ जब एक चीज़ का बूम होता है तो हम उसी में ही अगर प्रोग्रेस करें और उस स्किल को अपना लें तो हमारी सक्सेस का रेशो बढ़ जाता है। तो ये एक मेन पर्सपेक्टिव है, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए भी यही नसीहत है मेरी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पिरेशनल इमेजेस देखें। देखें, अब आप लोगों के एडवांस लेक्चर्स हैं, बनाना आपको आ गया है, चीज़ें आपको सिखा दी गई हैं। अब ये टाइम नहीं है कि आपको पकड़ के बताया जाए कि यार ये असाइनमेंट कर लो, ये कर लो। अब टाइम ये है कि आप खुद से कर लाएं, मुझसे शेयर करें, गलतियां पूछें, मैं आपको करेक्शन करके दूं और आप उसे सबमिट करें या अपने पास पोर्टफोलियो में सेव करें। देखें, जितना काम करेंगे, ये एक वाहिद सब्जेक्ट है जिसके अंदर बातें नहीं चलती, जिसके अंदर आपका काम विजुअली कितने स्ट्रांग है ये मैटर करता है। अब विजुअली स्ट्रांग होने की वजह की कोशिश करने के लिए आपको क्या क्या चीजों से गुजरना है। आपके सामने मैंने जीरो से स्टार्ट किया। मैंने कलर कम्बिनेशन मुझे कहीं से पसंद आए, मैंने उठाए। अगर अब ये चीज किसी को नहीं समझ आती लेक्चर के अंदर, अब उसका कोई हल नहीं है मेरे पास कि मैं उसे किसी दूसरे अंदाज से बताऊं। देखें, कोई नर्सरी या 9th 10th के बच्चे तो हैं नहीं, सिर्फ डायरेक्शन देने की जरूरत है। डायरेक्शन मिल जाए तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। सर, पूरा एक दिन लगा के गोल्डन सर्कल रेशो 14 आवर्स लैपटॉप पे काम किया, कोई और काम नहीं किया। सबसे ज्यादा फिश पे टाइम लगा था। यार, गोल्डन सर्कल रेशो जो है वो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो आपको बताना था। उसके बाद तो सिंपल सर्कल से आप कर लें, आप जरूरी गोल्डन सर्कल वाले रेशो ही यूज करने हैं आपने।
अगर गोल्डन सर्कल वाले रेशो नहीं यूज कर पा रहे तो आप सिंपल रेफरेंस को सर्कल्स लगाएं और अपने शेप को कंप्लीट करें। कॉन्सेप्ट जो है वो उसके लिए देखिए, एक सब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं 2-2 3-3 लेक्चर्स दे दूंगा जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो उनके साथ ज्यादती हो जाएगी। मैं तो आपको अपग्रेडेड चीजें सिखाना चाह रहा हूँ कि आपको हर चीज का थोड़ा थोड़ा नहीं तो कम से कम पता हो कि किस तरह वो यूज होती है। और ये नॉर्मली कोई नहीं बताएगा आपको चीजें, तो आप मुझसे वो वाली चीजें सीख लें जो कि आपको कहीं से नहीं मिलने वाली। तो इस चीज का आपको ख्याल करना है। बाकी ओके यार, अगर आप कहते हैं तो मैं इन चीजों पे टाइम लगा देता हूँ, बार बार मैं उन चीजों को समझा दूंगा, लेकिन आपको फिर वही वाली बात है ना कि आप लोगों को वो चीजें नॉर्मली मिल जाएंगी। ये बहुत बेसिक सी चीजें, ये कोई इसका कोई प्रोफेशनली बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा होता। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है ग्राफिक डिजाइन के अंदर, आपको पता होना चाहिए। अगर आप कहीं पे भी जाते तो आपसे कोई पूछ ले जॉब के अंदर कि गोल्डन सर्कल रेशियो क्या है, तो आप उसे बताने की सलाहियत रखें कि भाई लोगो, बहुत सारे मल्टीनेशनल लोगोज हैं जिसके अंदर ट्यूटी का लोगो है और बहुत सारे लोगो है जो कि बिल्कुल आगे क्या नाम है गोल्डन सर्कल रेशियो पे बने हुए हैं। गोल्डन सर्कल रेशियो बेसिकली आप इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे आपको और भी क्लेरिफाई होंगी चीजें। जी कायनात, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आई लव यू टू गाइस। मेरे सब स्टूडेंट मेरे बहुत चहीते होते हैं और जो लोग मुझे काम करके दिखा रहे होते हैं मैं उनको प्रॉपर टाइम, मेरी कोशिश होती है मैं दूं। और ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, उसके लिए माजरत आप लोगों से, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो उसका मैसेज आया है उसको मैं जब भी मैसेज देखूं तो मैं लाजमी रिप्लाई कर सकूं, क्योंकि मेरे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह एट अ टाइम चल रहे होते हैं, तो इस वजह से प्रॉपर टाइम आप लोगों को फिर भी नहीं दे पाता। तो मेरा बस चले तो मैं आपको अब कोरोना का टाइम है, वरना हम तो थोड़े अरसे के बाद हम सोच भी रहे थे कि फिजिकल भी हम लोग शुरू करेंगे। एनी हाउ, ठीक है जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह किसी वक्त पे किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। और अगर कोई हम सेमिनार करते हैं या कुछ इस तरह का जिसके अंदर फिजिकल हम लोग ट्रेनिंग वगैरह के लिए मौजूद हों, तो आप लोग LW से कोर्स किया हुआ है, आप लोग आ सकते हैं और वार्म वेलकम होगा आपका। तो आप ज़रूर मुलाकात करिएगा जिस सिटी में भी होगा। ठीक है जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।